हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो गाइस अभी है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ हम नहा धो के रेडी हो गए हैं और टाइम हो रहा होगा 7:30 का, क्योंकि धूप सूरज देवता जी हमारे निकल गए हैं। और यहाँ हमने हेयर वॉश किया है और हेयर वॉश करके बाल वगैरह बाहर ही झाड़ती हूँ, क्योंकि फिर अंदर किचन में बाल वगैरह आ जाते हैं तो वो खाने में जाते हैं तो वो अच्छा नहीं होता। तो फिर मैं बाल वगैरह झाड़ के अच्छे से आ गई हूँ रेडी होके, और यहाँ पे मेरा पानी गर्म हो रहा है। तो बस ये मेरी सुबह की जो हैबिट है वो तो आप लोगों को पता ही है और वैसे ही हैं और हमेशा ही रहेंगी। तो जो लोग नहीं करते हैं मैं तो उनसे यही कहूँगी, क्योंकि अगर आप हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर अपनाइए और किसी को भी कभी भी ये चीज़ें छोड़नी नहीं चाहिए। जो चीज़ हमारे शरीर के लिए बेनिफिट करती है या हमें फ़ायदा करती है वो चीज़ हमें अपनी लाइफ में हमेशा ही करनी चाहिए। तो यहाँ मैं आ गई हूँ पानी पीने के लिए बैठ के, और हमेशा पानी बैठ के ही पीना चाहिए। और यहाँ देखिए हमारा बाबू भी है, तो मैं कोशिश करती हूँ इसको भी थोड़ा गर्म पानी पिलाने की आदत डालूँ, क्योंकि वो ये ना बच्चों को इस टाइम पे जो हम खिलाते हैं पिलाते हैं बच्चों की फिर वैसी ही आदत बन जाती है। तो हम माँ बाप के ही हाथ में होता है हम बच्चों को कैसे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, ये सब माँ बाप के हाथ में ही होता है। और यही उम्र होती है जिसमें हम थोड़ा बहुत बच्चे पे मनमानी कर लेते हैं, नहीं तो फिर बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, फिर तो वो सुनते नहीं है, अपनी ही चलाते हैं। तो इस टाइम पे हम जितना हो सके बच्चों को हेल्दी खिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इनको पौष्टिक चीज़ें इन तक पहुँचाएँ। और गाइस यहाँ देखिए आज हम बनाने वाले हैं दाल। वैसे तो दाल मैं रोज़ ही बनाती हूँ, क्योंकि दाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है और हमें खानी भी चाहिए। 1 कटोरी दाल हमें डेली खानी चाहिए अपने शरीर को फिट और हेल्दी रखने के लिए। हमें दाल अपने डेली यूज़ में ज़रूर खानी चाहिए। और यहाँ देखिए दाल को ना हमें अच्छे से धोना चाहिए, जब तक कम से कम 2 या 3 बार हमें दाल को अच्छे से धोना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे कुकर में मैं सिर्फ नमक डालूँगी थोड़ा सा, और थोड़ी सी डालूँगी हल्दी, बस इतना ही डालूँगी। बाद में इसका तड़का मैं बाद में लगाती हूँ। और गाइस आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हम महिलाओं के हाथ में ही होता है घर को स्वर्ग और नर्क बनाना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं, जिनका हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, बरकत बनी रहे। क्योंकि देखो हमारा पूरा घर ना हम महिलाओं के ऊपर ही डिपेंड होता है, हम सबको ही देखना पड़ता है, बच्चे, परिवार, मतलब हर सारी जिम्मेदारी हम लेडीज़ के हाथ में ही होती हैं। और कुछ गलतियां हम ऐसी कर देते हैं जिससे हमें फिर भारी नुकसान उठाना भी पड़ता है। तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि कभी भी आप रसोई में आते हैं खाना बनाने के लिए तो नहा धो कर ही हमें किचन में खाना बनाना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम हाउसवाइफ थोड़ा जल्दी में होते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग के काम क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं तो नहीं हो पाता। पर मैं आपसे एक ही सलाह दूंगी आप लोगों को, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे भी पहले नहीं पता था, तो मुझे जब पता लगी तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ और मैं करने लगी। किचन में अगर आप जाते हैं तो आप वॉशरूम वगैरह जाते हैं ना सुबह सुबह, तो उससे पहले आप किचन में रह कुछ भी बनाइए, पर वॉशरूम जाने के बाद आप कभी किचन में मत जाइए। हमेशा अगर आप वॉशरूम वगैरह होके आते हैं उसके बाद ही नहाकर धोकर ही आपको किचन में जाना चाहिए। उससे पहले आप जा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, पर कभी भी आप वॉशरूम वगैरह हो आते हैं तो उसके बाद हमेशा नहा धोकर ही आपको किचन में घुसना चाहिए, काम करना चाहिए। क्योंकि रसोई हमारी एक मंदिर के समान होती है और इसमें हमारी अन्नपूर्णा देवी मैया रहती हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए गाइज़ अब हम आ गए हैं ऊपर छत पे कपड़े डालने के लिए, और आज बहुत अच्छी सी धूप निकली हुई थी काफ़ी टाइम बाद। और पता है ये कपड़े ना मैं रात को ही धो के डाल देती हूँ, मेरे को ना बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है। फिर रात को ना सुबह फिर फटाफट से ऊपर आके छत पे कपड़े डाल दो और जल्दी से ही सूख जाते हैं, नहीं तो फिर ना पूरा दिन मशीन में ख़राब ही चला जाता है। इसलिए मैं रात को ही कपड़े धोती हूँ और मॉर्निंग में ऊपर डाल देती हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम ब्लॉग में। तो गाइस अब है हमारा लंच का टाइम। तो गाइस ये देखिए हमारा लंच रेडी हो गया है। और लंच ये देखिए दाल बनाई थी मैंने, और ये है चावल, और ये है सैलेड। तो गाइस ये है आज, और सैलेड है नहीं कुछ भी। तो बस अब लंच करने जा रहे हैं, और लंच करने के बाद मुझे बहुत सारा काम भी करना है, मतलब क्लीनिंग वगैरह भी करनी है। तो मैंने कहा खाना खा लेती हूँ उसके बाद ही करूँगी, क्योंकि खाली पेट कुछ काम नहीं होता। तो मैंने कहा पहले खाना वगैरह खा लेती हूँ। तो देखिए गाइज़ खाना पीना तो हमारा सब कुछ हो गया है, उसके बाद हम यहाँ लग गए हैं साफ़ सफाई करने के लिए। तो गाइज़ यही मेरे को थोड़ा सा काम करना था, मैंने कहा चलो पहले खाना वगैरह खा लेते हैं उसके बाद ही करेंगे। तो वैसे तो मैं साफ़ सफाई ही करती ही रहती हूँ बीच बीच में, टाइम जैसे जैसे मिलता है, पर यहाँ पे थोड़ा सा और करना था मेरे को, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो गाइज़ मेरी टिप्स नंबर 2 है कि हमें अपने घर में साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और गाइज़ मैं तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को ध्यान रखती हूँ कि कहीं जाले वगैरह ना हो, जहाँ भी थोड़ा बहुत गंदगी दिखती है हमारे बस लग जाती हूँ साफ़ सफाई करने
के लिए। और इससे ना बहुत सही भी रहता है, हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, हमारे घर में बरकत बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे घर साफ़ सुथरा रहता है तो हमको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। और कहते हैं ना कि जहाँ घर साफ़ सुथरा रहता है वहाँ लक्ष्मी जी का भी वास रहता है। तो हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर को अगर हमें स्वर्ग बनाना है तो हमें साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और इससे अच्छा भी लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है। साफ़ सुथरा घर किसको अच्छा नहीं लगता, सबको ही अच्छा लगता है। और मतलब सब कुछ माहौल भी अच्छा बना रहता है, खुद को भी अच्छा फील होता है। तो हमें इन छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हम महिलाओं के हाथ में ही होती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मशीन भी मेरी थोड़ी सी गंदी हो गई थी, क्योंकि कपड़े धोते हैं ना तो उस टाइम मैं कर नहीं पाती, तो मैं क्या करती हूँ बाद में इसको साफ़ कर देती हूँ। और वैसे तो बड़े आराम से हो गई थी, मैंने गीला कपड़ा लिया और इसको साफ़ कर दिया। और यहाँ पे देखिए मेरी टाइल्स वगैरह को भी मैं साफ़ कर दूँगी। और ये मेरा मेन गेट है, मतलब बाहर जाने का, ये लोहे का जाली वाला गेट है। तो इसको भी मैं गीले कपड़े से, वैसे तो मैं इसको धोती हूँ पर साल में एक ही बार धोती हूँ, क्योंकि इसमें जंग वगैरह लगने का डर रहता है। तो मैंने उसको बस कपड़े से ही साफ़ कर दिया है। और गाइज़ अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपनी ग्रीन टी बनाने के लिए। और अभी टाइम है शाम का, तो बस दिन में मैं आपसे मिल नहीं पाई। साफ़ सफाई करने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया और अब मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ। तो ये देखिए हमारी ग्रीन टी। और ग्रीन टी में मैं थोड़ी सी ही डालती हूँ, बहुत ज़रा सी, ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा डालूँ तो ये कड़वी लगने लग जाती है। तो कोई भी अगर ग्रीन टी पीता है तो थोड़ी सी ही डालिए, वो भी आपके लिए वैसे ही बेनिफिट करेगी। ये नहीं कि आप भर भर के उसमें ग्रीन टी डाल रहे हैं और आप सोच रहे हैं आपका वेट लूज़ हो जाएगा, नहीं, थोड़ी सी ही डालिए और उसको पीजिए। और गाइज़ उसके बाद हम आ गए हैं बाहर मार्केट। तो गाइज़ यहाँ पे ना हमें थोड़ा घर का सामान लेना था, तो ये हमारे घर के पास ही स्टोर है, यहाँ पे हम आ गए। और यहाँ आगे तो रियांशु के बल्ले बल्ले हो गए थे, वो इतना खुश हो गया था। देखो ज़रा उसकी हरकतें यहाँ पे। तुम्हें खाने की ये देखो क्या ले जाती है, टोकरी में डाल रहा है ये। नहीं लेना। ना तो देखिए गाइस, यहाँ सामान वगैरह तो हमने सब कुछ ले लिया था। तो यहाँ पे बिलिंग का हो रहा था हमारा, और यहाँ मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। तो वैसे ना थोड़ा सा अजीब लगता है ऐसे बाहर वगैरह वीडियो बनाओ ना, बट मैं कोशिश करती हूँ कि बनाऊँ, आप तक सारी अपनी जो भी मेरी बातें होती है, वो जो भी मैं चीज़ें करती हूँ आपसे शेयर करूँ। तो यहाँ पे मार्केट लगा हुआ था आज। और गाइस उसके बाद हम सीधा आ गए घर, और घर आते ही सीधा लग गए किचन में, क्योंकि हमें बनाना था खाना। कहीं बाहर वगैरह चले जाओ ना तो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है, और फिर घर पर आके सीधा हमारी रेल बनती है, सीधा आते ही हमें किचन में लगना पड़ता है। तो यहाँ पर बनाऊँगी आलू मटर की सिंपल सी सब्जी। और गाइस ये देखिए हमारा डिनर भी रेडी हो गया है, 2 रोटी और सब्जी। तो हेलो गाइस, तो गाइस खाना पीना तो हमारा सब कुछ हो गया है। और आज हम गए थे मार्केट, जैसे कि आपने देखा। तो मार्केट से सामान लाना था, घर का राशन वगैरह और सब्ज़ी वगैरह भी लानी थी। तो बस वही लेके आए थे। तो दिखाती हूँ मैं आपको मैं क्या क्या लेके आई हूँ आज मार्केट से, सारा सामान दिखाती हूँ। और सब्ज़ी क्या क्या लेके आए हैं वो भी दिखाती हूँ आपको। और बाकी भी मेरा थोड़ा बहुत भी काम बचा हुआ है जो मुझे करना है। तो बस ऐसे हो जाता है, रात को ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है काम करते करते। मतलब ये लगा लो 1 बजे या 1:30-2 बजे सोने को मिलता है मुझे तो, और सुबह पे जल्दी उठना पड़ता है। तो बस अभी देखो बर्तन वगैरह भी पड़े हैं। तो देखिए गाइस आज लेके आए हैं सब्जी। तो ये है टमाटर, और टमाटर तो अब सस्ते हो गए, तो आप 1 किलो ले आए। प्याज, फूल गोभी, खीरा और तोरई और भिंडी। देखिए गाइस आई है मैगी, और आए हैं बिस्किट, और आया है विम बार, और आया है चाय पत्ती, टाटा टी चाय पत्ती, और आई है नमकीन, नट्स। बस यही थोड़ा सा सामान है जो घर का लेके आए थे। राशन हमारा ख़त्म हो गया था तो ये लेने गए थे, और इसलिए आज काम लेट हो गए, क्योंकि मैं वहाँ चली गई थी तो वहाँ से आई तो लेट हो गई। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को हम यही करते हैं एंड। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।